परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे पिछली बार हमने देखा कि कैसे दुष्ट आत्माएं जो हैं वो विश्वासियों को प्रभावित कर सकती है, और इस विषय में हमने देखा क्या एक मसीह में एक सच्चे विश्वासी में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकती है, क्या वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो सकता है। तो देखिए, मैंने स्पष्ट रीति से आपको पिछली बार भी बताया था, लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि और ये सारी जो बातें हैं आप देख पाते हो कि आज हम कई कलीसियाओं में, चर्चों में जब इस विषय को देखते हैं कि कई लोग चर्च में जाते हैं, कई समय से वो चर्च में जा रहे हैं, सालों से चर्च में जा रहे हैं, पर अशुद्ध आत्मा उनके शरीरों में फिर भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है, इसको हम कैसे क्या समझे इसके विषय में कि एक व्यक्ति है जो अपने आप को हमें दिखाता है कि वो मसीह है, वो चर्च जाता है, वो प्रेयर करता है, वो सब कुछ दिखाता है, पर फिर भी उसमें कैसे एक दुष्ट आत्मा उसके शरीर में होती है फिर। और वो कई जब हम प्रार्थनाओं में देखते हैं तो वो भरने लग जाती है, दुष्ट आत्मा उसके शरीरों में भरने लग जाती है, मैनिफेस्ट करने लग जाती है। तो क्या ये कैसे हो गया फिर? अगर वो भाई विश्वास करता था तो कैसे उसके शरीर में से दुष्ट आत्मा भरने लग गई? तो देखिए, ये बहुत स्पष्ट बाइबल हमें बताती है कि इन बातों के विपरीत बाइबल ये स्पष्ट रूप से हमको बताती है कि जो लोग कहलाते तो प्रभु के हैं, नाम तो प्रभु का लेते हैं और अत्यंत अपने आप को आत्मिक होने का ढोंग करते हैं, अत्यंत आत्मिक होने का ढोंग करते हैं, परंतु उनका मन प्रभु की ओर नहीं लगा होता, उनका मन प्रभु की ओर नहीं रहता है। और हम देखते हैं कि सुसमाचार हमें बहुत अच्छे से ये बताते हैं कि यहूदा इस्करियोती यीशु का चेला था और यीशु के सारे आश्चर्य कर्म उसने प्रभु के साथ रहते देखा था, परंतु फिर भी अशुद्ध आत्मा, बाइबल सुसमाचार में इसका जिक्र है कि अशुद्ध आत्मा यहूदा इस्करियोती में समा गया। अशुद्ध आत्मा यहूदा इस्करियोती के अंदर चला गया, उसके शरीर में वो दुष्ट आत्मा समा गया। अब ये दुष्ट आत्मा उसके अंदर समा गया, इसका सीधा मतलब ये है कि दुष्ट आत्मा के शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा चला गया, क्योंकि ये आत्मिक होने का एक ढोंग है। बस वो यीशु मसीह के द्वारा चुना गया एक चेला तो था, परंतु वो यीशु मसीह के ऊपर एक खरा विश्वास नहीं रखता था। और हम जब यूहन्ना की किताब में भी देखते हैं, यूहन्ना 12:4-6 में भी देखते हैं, तो हमेशा यहूदा इस्करियोती का मन यीशु पे नहीं परंतु धन पर होता था, और वो कई सेवकाई के उन पैसों को चुराने के मन रखता था कि मैं कैसे उस पैसे को चुरा लूं, और मैं उस पैसे के ऊपर उसका मन था। देखिए, वो यहूदा जो था वो इतना यीशु के करीब रहने के बाद भी उसके मन में कई सारी बुरी बातें थी, वो चोर भी था। तो ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ आत्मिक होने का ढोंग करते हैं, अशुद्ध आत्माओं के बहुत आसान शिकार बन जाते हैं। दुष्ट आत्माओं की पहली पसंद है जो आत्मिकता का ढोंग करती है। सिर्फ देखिए, मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो आत्मिक जीवन नहीं जीते हैं, पर आत्मिक जीवन जीने का ढोंग बहुत अच्छे से करते हैं। और वो अपने हाथ में बाइबल पकड़ के रखेंगे, अपने हाथ में वो सब चीजें रखेंगे, और लेकिन बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, कभी भी बाइबल को पढ़ने की उनके पास कोई इच्छा नहीं होगी, बाइबल पे चलने का उनका कोई मन नहीं होगा। लेकिन जब भी कहीं जाना होगा तो आगे बाइबल को लेकर चलेंगे, बाइबल को हाथ में रखेंगे, दिखाने के लिए कि देखो मैं बहुत अच्छा मसीह हूं। आप पूछोगे तो वो बताएंगे भी कि मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मैं घंटों प्रार्थना करता हूं, पर घंटों प्रार्थना करने के बाद भी उनके चेहरे पर वो जो खुदा का नूर होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन, यानी आत्मिकता से कोई दूर दूर तक का भी रिश्ता नहीं होता है। और ऐसे लोग ही दुष्ट आत्मा के आसान शिकार होते हैं,
जो झूठ बोलते हैं, अपने आप को आत्मिक होने के लिए बोलते हैं, ऐसे लोग शैतान का पहली पसंद है कि जिनको वो यूज कर लेता है और उनके अंदर समा जाता है। लेकिन एक सच्चे विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। एक सच्चा जो ईमानदार विश्वासी है, कभी भी दुष्ट आत्मा उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है, वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त नहीं हो सकता है। लेकिन जो सिर्फ आत्मिकता का ढोंग करते हैं, दुष्ट आत्माएं उनके शरीर के अंदर घुस सकती है और उनको दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो सकते हैं और उनको वो कई बीमारियां उनको लगा के रखेंगी। और कई बार देखो कि ऐसे लोग होते हैं जो हर बार डॉक्टर के पीछे जाएंगे, हर बार दवाइयों का पीछे रहते हैं और वो कहते हैं मैंने आज दवाई लेके आया हूँ, आज मैं फिर डॉक्टर के पास जाना है, मैंने ये रिपोर्ट निकाली है, मैंने वो एक्सरे निकाला है, और बीमारी उनके अंदर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर उनकी बीमारी पकड़ ही नहीं पाता है, लेकिन वो हर महीने हर दिन दवाई खाते हैं, क्योंकि वो बीमारी जो है या वो गरीबी जो है, वो तकलीफ जो है, वो दुष्ट आत्माओं की वजह से ही उस परिवार में है, उनके शरीरों में है। और वो जितना भी आप उनको समझा लो वो नहीं समझेंगे, जितना भी आप परमेश्वर के वचन से बताओ वो नहीं मानेंगे। वो अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियों से हारे हुए हैं। वो अपने कमजोरियों के ऊपर कभी नहीं आना चाहते। आना चाहते तो हैं लेकिन वो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक प्रार्थना का जीवन उनके पास नहीं है, ईमानदार जीवन उनके पास नहीं है। उनके पास झूठ बोलने का, शैतान जो है दुष्ट आत्मा को झूठ बोलने के लिए हमेशा उकसाता है कि हर बात में वो झूठ बोलते रहे, हर बात में वो एक्सक्यूज देते रहे, और ये दुष्ट आत्माओं के आसान शिकार होते हैं। तो एक सच्चे मसीह में कभी दुष्ट आत्मा समा नहीं सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ आत्मिक होने का ढोंग करते हैं, केवल दुष्ट आत्माओं का वही शिकार बनते हैं। उन्हीं के शरीरों के अंदर दुष्ट आत्माएं जा सकती है। आमीन।